ये केतकी का पुष्प भगवान शिव को बड़ा प्रिय था, पहले प्रिय था, अब नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्यों प्रिय नहीं है? क्योंकि जब ये केतकी का पुष्प ब्रह्मा जी से मिला तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुष्पराज, तुम्हें किसने धारण कर रखा था और तुम क्यों गिर रहे हो? केतकी ने उत्तर दिया कि मैं स्तंभ के बीच से बहुत समय से गिर रहा हूं महाराज, मैं इस ज्योतिर्लिंग के स्तंभ के बीच से गिर रहा हूं, ऊपर मैं भी नहीं जानता ऊपर कितना क्या है, और कई हजारों वर्ष से नीचे गिर रहा हूं, कई हजारों वर्ष से, अभी तक इस ज्योतिर्लिंग का अंत पता चला ही नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने मन में सोचा, ये फूल ही हजारों वर्ष से नीचे गिर रहा है और मुझे भी इतना समय हो गया ऊपर आते हुए, इसका मतलब इसका पता लगाना संभव नहीं है। तो गवाह तैयार किया केतकी के फूल को, केतकी के फूल से कहा, हे केतकी के पुष्प, तुम मेरी गवाही विष्णु के सामने देना कि पता लगा लिया है मैंने इस शिवलिंग के अंत का, ज्योतिर्लिंग के अंत का, ऐसा तुम गवाह बनोगे। अब केतकी का पुष्प ब्रह्मा जी की बातों में आकर के गवाही देने के लिए तैयार हो गया सज्जन, और भगवान नारायण के पास में आकर के केतकी के पुष्प ने कहा, मैंने आंखों से देखा है कि ब्रह्मा ने इस ज्योतिर्लिंग का पता लगा लिया। तो विष्णु जी ने कहा, ठीक है भाई, हम बेटे तुम बाप, पता लगा लिया तो शर्त के अनुसार तो यही होना चाहिए। हाँ? और इसके बाद में जैसे ब्रह्मा जी को बिठा करके और सजनों भगवान नारायण तिलक करने लगे, उसी समय महाराज उस ज्योतिर्लिंग के अंदर से हाथ में त्रिशूल लिए हुए और भगवान शंकर डमरू बजाते हुए प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। भोले बाबा का प्राकट्य हुआ महाराज, और भोले बाबा के प्राकट्य होते ही उनके शरीर से भैरव का प्राकट्य हुआ, और भैरव ने ब्रह्मा जी ने जिस मुख से असत्य भाषण किया था, वो पांचवा मुख ब्रह्मा जी का उसी समय धड़ से अलग, असत्य भाषण करने के कारण ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, पहले 4 रह गए महाराज, 5वां मुख काट दिया गया। और इसके बाद में ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया भगवान शंकर ने, और श्राप देते हुए कहा, हे ब्रह्मा, तुम्हें अपने पूजन का बड़ा मन है, हाँ? वत्स प्रसन्नोस्मि हरे यतस्त्व मी सत्वमिच्छन्नपि सत्यवाक्यम गुरुयास्ततस्ते भविता जनेषु साम्यम मया सात् कृतिरप्यलप्सिः। भगवान नारायण से कहा, हे नारायण, हे विष्णु, मैं आपके ऊपर बड़ा प्रसन्न हूं कि आपने पूजा के लोभ से असत्य भाषण नहीं किया, आप असत्य नहीं बोले, झूठ नहीं बोले, इसलिए मैं आप पर प्रसन्न होकर के ये वरदान देता हूं कि संसार में मेरे से कहीं ज्यादा लोग आपकी पूजा करेंगे, आपको मानेंगे, आप मेरे आराध्य होंगे, आप मेरे इष्ट होंगे महाराज। बोले बाबा प्रसन्न हो गए। इसलिए सजनों, भगवान शिव से ज्यादा नारायण की महिमा, नारायण के मंदिर आप जगह जगह देखते हैं, क्योंकि भोले बाबा ने स्वयं कहा ये बात, इतः परमते पृथगात्मनश्च क्षेत्रे प्रतिष्ठो सबपूजनम च। मैं स्वयं पृथक पृथक रूप में आपकी मूर्ति बनवा करके और अलग अलग स्थान पर आपके पूजन का स्वयं मैं पुजारी बन करके आपकी पूजा करूंगा। बहुत महाराज स्थापना करवाई है। और ब्रह्मा जी महाराज जो भैरव नाम का एक भ्रकुटी के मध्य से जो दूत प्रकट हुआ था, भैरव जिसका नाम हुआ, क्योंकि वो भ्रकुटी के मध्य से प्रकट हुआ इसलिए उसको भैरव बोलते हैं। भैरव भ्रकुटी के मध्य से पैदा होने के कारण भैरव नाम हुआ। उस भैरव ने ब्रह्मा जी को दंड देते हुए और 5वें सिर का छेदन किया है, और ब्रह्मा जी महाराज ने क्षमा याचना की है। भगवान कहने लगे, देखिए भगवान नारायण ने हाथ जोड़ करके शिव जी से प्रार्थना की है कि हे भगवान, आप ब्रह्मा को क्षमा करो जैसा भी है। यानी बेटा कितना भी अपराध कर दे लेकिन फिर भी माँ बाप अपने हृदय में उसके प्रति क्षमा का भाव रखते हैं।
संतान चाहे कितनी भी दुष्ट हो, फिर भी माँ बाप के मन में उसके प्रति दया होती है। और माँ बाप चाहे कितने भी अच्छे हों, लेकिन संतान के मन में माँ बाप के प्रति कोई भाव नहीं होता। महाराज ब्रह्मा जी ने श्राप, ब्रह्मा जी को श्राप मिल गया। भगवान शिव ने श्राप दे दिया ब्रह्मा जी को, और श्राप देते हुए कहा, हे ब्रह्मा, तुम्हें अपने पूजन का बड़ा चाव है ना, बड़ी इच्छा है ना, इसलिए मैं श्राप देता हूं, दंड देता हूं। क्या क्या दंड दिया? विद्वेश्वर संहिता के 8वें अध्याय का और 9वां श्लोक। अथाह देवैकितमं विधिं विगत कंदरम ब्रह्मणस्त्वम हरणाकांक्षी सटे सत्वं समास्थितः नास्तस्ते सत्यतो लोके भूयस्तनास्तोत्सवादिकम्। जाओ, मैं श्राप देता हूं कि इस भूतल पर आपकी पूजा कोई नहीं करेगा, कोई मंदिर नहीं होगा आपका। सजनों, बाद में जब भगवान नारायण ने प्रार्थना की कि नहीं ऐसा तो मत करो, मेरा बेटा है, कैसा भी है मेरा बेटा है, क्षमा करो महादेव, आप तो महादेव हैं, दयालु हैं, आप कृपा करो। तब सजनों महादेव बाबा ने कृपा करके एक पुष्कर में केवल ब्रह्मा जी के मंदिर की स्थापना करवाई, केवल पुष्कर में। आप देखिए, इसके अलावा कुछ लोगों ने मंदिर बनाने का प्रयास किया, तो सजनों उनकी प्रतिष्ठा से पहले ही वो स्वधाम पधार गए। चाहे कोई महात्मा हो, किसी ने प्रयास भी किया ब्रह्मा जी का मंदिर बनाने की, 1-2 मंदिर बने हैं, पर मंदिर बना, मूर्ति बिठा दी, लेकिन प्रतिष्ठा संपन्न नहीं हुई, क्योंकि प्रतिष्ठा कराने वाला ही दुनिया छोड़ करके चला गया। अब ये अलग बात है कि उनके भक्त कहते हैं कि प्रतिष्ठा के बाद में गए, पर चाहे प्रतिष्ठा के तुरंत बाद गए हो चाहे पहले गए हो, लेकिन वो प्रतिष्ठा पूर्ण नहीं मानी जा सकती, क्योंकि सजनों शास्त्रों के खिलाफ आप अगर कोई कोशिश करोगे, प्रयास करोगे, तो उसका फल तो मिलना ही होता है। तो सजनों, ब्रह्मा जी का मंदिर सिर्फ एक है, वो है पुष्कर में। इसके अलावा 1-2 को छोटे मोटे मंदिर बने भी हैं, तो वो अनायास प्रयास किया गया, और उस मंदिर की प्रतिष्ठा के मध्य में या प्रतिष्ठा के बाद में कैसे भी मान लो, प्रतिष्ठा कराने वाले को शरीर छोड़ना पड़ा, क्योंकि शास्त्रों के खिलाफ जो प्रयास किया जाता है उसका फल विपरीत ही प्राप्त होता है, क्योंकि ब्रह्मा को श्राप है। इसलिए सजनों, ब्रह्मा जी महाराज का कोई मंदिर दुनिया में नहीं है, और भगवान नारायण का मंदिर आप हर जगह देखोगे, हर गांव में देखोगे। इसके बाद में सजनों, वो जो केतकी का फूल था उसको महाराज श्राप दिया, रे रे केतक दुष्टत्वम सट दूर मितो व्रज ममापि प्रेम ते पुष्पे मा भूत पूजा स्वित परम। अरे केतकी के पुष्प, मैंने तुमसे बड़ा प्रेम किया, बड़ा स्नेह किया, मैंने तुम्हें अपनी पूजा में स्वीकार किया, और उसके बाद भी तुमने मेरा सामीप्य पाने के बाद भी, मेरा सानिध्य पाने के बाद भी असत्य भाषण किया ब्रह्मा से मित्रता करके। तो ब्रह्मा की मित्रता का तुम्हें दंड दिया जाता है, फल दिया जाता है, और मैं श्राप देता हूं, आज के बाद तुम्हें मेरी पूजा में स्वीकार नहीं किया जाएगा, और कोई गलती से भी अगर तुम्हें मेरी पूजा में स्वीकार कर लेगा तो उसका पुण्य उसी समय छीन हो जाएगा, उसकी पूजा समाप्त हो जाएगी उसी समय। ये मेरा श्राप है। इत्युक्ते तत्र देवेन केतकम देव जातयः सर्वा निवारयामासु तत्पार्श्वदन्यतस्तथा। तुम सारे देवताओं को प्रिय होंगे, लेकिन मेरे प्रिय कभी नहीं बनोगे तुम।